हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिविल स्टैप के प्लेटफॉर्म पर। मैं कमल शर्मा आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबने जो देखा होगा, क्योंकि काफ़ी समय से जो है ये पटवारी की वैकेंसीज को रिलेटेड जो है वो काफ़ी ऊहापोह जो है वो चल रहा था कि क्या ये वैकेंसीज आने वाली है या नहीं आने वाली है। लेकिन कल भी अगर आप देखें तो बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ से जो है वो पटवारी की प्रक्रिया जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी इसका एग्जाम कंडक्ट करवा के जो है वो 800 प्लस जो वैकेंसीज हमारे पास एडवर्टीज होने वाली है उनको जो है वो फिल हमारे पास कमीशन के द्वारा जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि पटवारी की जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो अराउंड 2019 में हमारे पास एग्जाम हुआ था। उसके बाद पटवारी का एग्जाम हमारे पास नहीं हुआ है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट और लेवल ऑफ कंपटीशन दोनों जो है वो इस बार हमारे पास बढ़ने वाला है। तो जो भी अर्ली बिगिनर होंगे वो इस एग्जामिनेशन में लीड हमारे पास ले लेंगे और काफी अच्छी पोजीशन में अपने आप को एग्जाम के आसपास जो है वो हमारे पास पालेंगे। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सिविल स्टाफ जो है वो अपने संजौली शिमला सेंटर में पहला ऑफलाइन बैच जो है वो पटवारी को ध्यान में रखते हुए 25 ऑफ अगस्त से जो है वो एग्जीक्यूट करने वाला है। जिस बैच में क्या क्या रहने वाला है, किस प्रकार से हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस क्लास में यानी इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि जो ये हमारे पास 25 ऑफ अगस्त से संजौली शिमला में सिविल स्टाफ जो है वो अपना पटवारी का जो है अपना पहला ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने वाला है, उस पर क्या क्या हमारे पास रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम पेपर के पैटर्न की बात करें तो पेपर आप सभी को पता है हिंदी, इंग्लिश, जीके, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अभी तक यही चार चीजें जो है वो हमारे पास रहती थी, जो कि 25-25 सवालों के बेसिस पे हमारे पास रहती थी, है ना। हर सवाल का जो है वो एक नंबर हमारे पास रहता था, यानी 100 क्वेश्चंस टोटल रहते थे, मार्क्स भी इसमें 100 ही रहते थे और टाइम पीरियड जो हमें मिलता है पेपर करने के लिए वो 2 आवर्स का हमारे पास रहता है। तो हिंदी के 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स होते हैं। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स रहते हैं। जीके के 25 क्वेश्चंस रहते हैं, 25 मार्क्स रहते हैं। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चंस रहते हैं और 25 मार्क्स हमारे पास रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि कैसे जो है ये बैच को हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इस बैच को जो रहने वाला है यानी जो हमारा ऑफलाइन बैच रहने वाला है 90 डेज बैच जो है वो रहने वाला है, जिसमें हम 90 दिन में टारगेट जो है वो आपके एग्जाम को करने वाले हैं कि अगर आपका एग्जाम बहुत जल्दी यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास भी जो है वो हमारे पास हो जाता है, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी आपकी हो जाए, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कैसे जो है वो चीजें हमारे पास एग्जाम में आएगी और कैसे हमें जो उसको हैंडल करना है, और इनफ आपकी प्रैक्टिसेस भी जो है वो मॉक के द्वारा हम लोग करवा दें। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो 90 डेज बैच स्ट्रेटेजी में हमारे पास क्या रहने वाला है कि जो 25 ऑफ अगस्त से हमारे पास जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो 3 क्लासेस के साथ हमारे पास जो है वो स्टार्ट होगा, यानी 3 क्लासेस के साथ हम जो है उसको एग्जीक्यूट जो है वो करने वाले हैं। तो आपकी एवरीडे बेसिस पर जो कितने घंटों की क्लासेस रहेगी, तो आपकी एवरीडे बेसिस पर जो है वो 3 आवर की क्लासेस इसमें रहेगी, जिसमें आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा और आपको जीके यानी जनरल नॉलेज जो है वो देखने को मिलेगी। अब ये जो बैच में चीजें रहेगी, ये जो आपकी क्लासेस रहेगी, ये आपकी मंडे टू फ्राइडे जो है वो रहेगी। क्लियर है नहीं क्लियर है, यानी 3 क्लासेस एवरीडे बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे आपकी रहने वाली है, और सैटरडे वाले दिन आपको थीम वाइज करंट अफेयर कराया जाएगा और साथ ही साथ आपका मॉक टेस्ट भी जो है वो रहेगा। तो जो आप वीक में पढ़ेंगे वो सेक्शनल मॉक के रूप में आपको जो है वो सैटरडे को देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपकी थीम वाइज करंट अफेयर भी आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड देखें तो हाल फिलहाल के एग्जाम्स में आपने ये देखा होगा कि करंट अफेयर की वेटेज लगातार जो है वो बढ़ रही है, तो उसी एक जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उसको एड्रेस करते हुए थीम वाइज करंट अफेयर जो है वो एवरी सैटरडे को आपको पढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ आपके जो है वो मॉक टेस्ट भी आपको जो है वो करवाया जाएगा, ताकि वीक में जो आप पढ़ रहे हैं सैटरडे को आप अपने आप को टेस्ट भी करें, करंट अफेयर भी आपका रेडी हो, ताकि आपका जो पूरा वीक है वो काफी पावर पैक्ड रहे, आपकी अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी होती रहे, और साथ ही साथ में आप एक अप्रोच एक स्ट्रेटेजी भी जो है वो अपने टीचर्स के साथ सीख सके कि कैसे जो है वो चीजें हमें अटेम्प्ट जो वो करने वाले हैं। तो ये जो बैच रहने वाला है वो 90 डेज का हमारे पास रहने वाला है। 90 डेज में चीजें जो है वो एग्जीक्यूट की जाएगी, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से बहुत शॉर्ट टाइम में यानी 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर दिया जाए। जैसा कि मैंने बोला कि इससे पहले ये एग्जाम 2019 में हुआ था, उसके बाद अब ये एग्जाम हमारे पास हो रहा है, तो काफी नंबर ऑफ एप्लीकेंट और लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि और कोई एग्जाम हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो इसको भरने वाले हैं, जिस वजह से लेवल ऑफ कंपटीशन भी हमारे पास इंक्रीज होगा। तो अर्ली बिगिनर जो होंगे वो डेफिनेटली इसमें लीड ले लेंगे, और सिविल स्टाफ
ऐप जो है वो बहुत सालों से जो है अपने पिछले जो 5 से 6 सालों से जो है वो अपने रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के लिए जो है वो जाना जाता है, और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे ही हमारे जो है वो सारे बैचेस एग्जीक्यूट भी जो है वो किए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये बैच जो स्टार्ट होने वाला है ये हमारे पास कब से स्टार्ट होने वाला है? 25 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। इस बैचेस में जो भी टीचर हमारे पास पढ़ाने वाले हैं उनके डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक उसका भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप अपनी सीट अगर बुक कराना चाहते हैं तो नंबर्स भी हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ऑफलाइन में सीट्स हमारे पास लिमिटेड होती है, तो जो भी हमारे पास पहले कांटेक्ट करते हैं यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर सीट्स जो है वो हमारे पास दी जाती है। तो चलिए हम मिलते हैं 25 अगस्त को। आप सभी से मिलने के लिए हम लोग उत्साहित हैं और आपकी जर्नी में आपका साथ देने के लिए भी धन्यवाद।